आज हम जिस फिल्म को देखने जा रहे हैं उसका नाम ऑल वी इमेजिन एज लाइट है। यह एक ड्रामा नैरेटिव मूवी है। इस फिल्म की शॉर्ट स्टोरी को ही अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। इस फिल्म के स्टार्टिंग सीन में प्रभा, एक सिद्धांतवादी और संयमित महिला, जर्मनी में रह रहे अपने पति की प्रतीक्षा करती है, जिसने केवल एक बार अरेंज्ड मैरिज के लिए भारत आकर उससे शादी की थी और पिछले 1 साल से उसने फोन तक नहीं किया। वहीं अनु, जो अधिक मिलनसार और खुले विचारों वाली है, शियाज नामक एक मुस्लिम युवक के साथ गुप्त संबंध रखती है। एक दिन उन्हें एक आधुनिक राइस कुकर मिलता है, रहस्यमय तरीके से भेजा गया, परंतु जर्मनी में निर्मित। अस्पताल के डॉक्टर मनोज प्रभा को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी विवाहित स्थिति का हवाला देकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। प्रभा अस्पताल की रसोइयां पर्वती की मदद करने का प्रयास करती है, जिसकी झुग्गी को एक लालची बिल्डर गिराकर स्काई स्क्रेपर बनाना चाहता है। कानूनी अधिकार न होने के कारण पर्वती नौकरी छोड़कर रत्नागिरी के पास अपने गांव लौटने का निर्णय लेती है। प्रभा और अनु उसकी सहायता के लिए उसके साथ जाती हैं। प्रभा और पर्वती की अनजान में शियाज अनु का पीछा करके वहां आ जाता है। वे चोरी छिपे मिलते हैं, जिसे प्रभा देख लेती है। बाद में वे शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसी बीच प्रभा एक डूबते मध्यम आयु व्यक्ति को सीपीआर देकर बचाती है। स्थानीय डॉक्टर के आने तक प्रभा उसकी देखभाल करती है। देखभाल के दौरान वह उस व्यक्ति में अपने पति की छवि देखने लगती है। वह उससे माफी मांगता है और क्षमा याचना करता है, लेकिन प्रभा उसे स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि वह उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। उस रात समुद्र तट पर एक शैक में प्रभा एक आश्चर्यचकित अनु से शियाज को उनके साथ बैठने के लिए आमंत्रित करने को कहती है। तीनों खुशी खुशी बातचीत करते हैं, जबकि शैक की रोशनी उन पर पड़ती है। यह दृश्य प्रभा के मन में आए बदलाव और स्वीकृति को दर्शाता है। संक्षेप में, यह कहानी दो अलग अलग सोच वाली महिलाओं के जीवन संघर्ष, सामाजिक मुद्दों और अंततः आत्म स्वीकृति की यात्रा को दर्शाती है। प्रभा का चरित्र एक महिला के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की खोज को प्रदर्शित करता है, जबकि अनु का चरित्र समाज द्वारा स्वीकृत सीमाओं को चुनौती देता है। प्रभा, एक सिद्धांतवादी और संयमित महिला, जर्मनी में रह रहे अपने पति की प्रतीक्षा करती है, जिसने केवल एक बार अरेंज्ड मैरिज के लिए भारत आकर उससे शादी की थी और पिछले 1 साल से उसने फोन तक नहीं किया। वहीं अनु, जो अधिक मिलनसार और खुले विचारों वाली है, शियाज नामक एक मुस्लिम युवक के साथ गुप्त संबंध रखती है। एक दिन उन्हें एक आधुनिक राइस कुकर मिलता है, रहस्यमय तरीके से भेजा गया, परंतु जर्मनी में निर्मित। अस्पताल के डॉक्टर मनोज प्रभा को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी विवाहित स्थिति का हवाला देकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। प्रभा अस्पताल की रसोइयां पर्वती की मदद करने का प्रयास करती है, जिसकी झुग्गी को एक लालची बिल्डर गिराकर स्काई स्क्रेपर बनाना चाहता है। कानूनी अधिकार न होने के कारण पर्वती नौकरी छोड़कर रत्नागिरी के पास अपने गांव लौटने का निर्णय लेती है। प्रभा और अनु उसकी सहायता के लिए उसके साथ जाती हैं। प्रभा और पर्वती की अनजान में शियाज अनु का पीछा करके वहां आ जाता है। वे चोरी छिपे मिलते हैं, जिसे प्रभा देख लेती है। बाद में वे शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसी बीच प्रभा एक डूबते मध्यम आयु व्यक्ति को सीपीआर देकर बचाती है। स्थानीय डॉक्टर के आने तक प्रभा उसकी देखभाल करती है। देखभाल के दौरान वह उस व्यक्ति में अपने पति की छवि देखने लगती है। वह उससे माफी मांगता है और क्षमा याचना करता है, लेकिन प्रभा उसे स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि वह उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। उस रात समुद्र तट पर एक शैक में प्रभा एक आश्चर्यचकित अनु से शियाज को उनके साथ बैठने के लिए आमंत्रित करने को कहती है। तीनों खुशी खुशी बातचीत करते हैं, जबकि शैक की रोशनी उन पर पड़ती है। यह दृश्य प्रभा के मन में आए बदलाव और स्वीकृति को दर्शाता है। संक्षेप में, यह कहानी दो अलग अलग सोच वाली महिलाओं के जीवन संघर्ष, सामाजिक मुद्दों
और अंततः आत्म स्वीकृति की यात्रा को दर्शाती है। प्रभा का चरित्र एक महिला के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की खोज को प्रदर्शित करता है, जबकि अनु का चरित्र समाज द्वारा स्वीकृत सीमाओं को चुनौती देता है।